नमस्ते बच्चों। आज हम भाषा संज्ञान और समाज की क्लास में व्यंजन संधि सीखेंगे। अच्छा, व्यंजन संधि होती क्या है तो देखें तो किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इसे हम सरल अर्थों में देखें तो स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ और व्यंजन का व्यंजन के साथ जो मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। आइए हम इसके नियम देखते हैं। पहला नियम, हम नियम 1 देखें। नियम 1 देखें तो इसमें किसी भी वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होता है। पहला वर्ण जो है ये किस में परिवर्तित होता है? पांचवें वर्ण में। पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहला जो वर्ण है ये किस में परिवर्तित होता है? पांचवें वर्ण में। पर इसके साथ शर्त क्या होती है कि प्लस के उस तरफ क्या आना चाहिए? न या म दोनों में से कुछ होना चाहिए। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे उदाहरण जैसे उत प्लस नयन। उत प्लस नयन, इसमें हम देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? न। हमारी शर्त है कि द्वितीय शब्द में न या म होना चाहिए। तो हमारा वर्ण क्या होगा? पहला वर्ण किस में परिवर्तित होगा? पांचवें में। तो त का पांचवा वर्ण क्या होगा? न। त का पांचवा अक्षर क्या होगा? न। मतलब त, थ, द, ध, न। हम देखें और इसे हम शब्द में मिलाएं तो क्या होगा? उन, न, य, न। ये त न में परिवर्तित हो गया और ये हलंत है इसलिए ये भी हलंत आएगा और ये यहाँ पर मिला तो क्या बन जाएगा? उन्नयन। दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे वाक प्लस मय, ये क्या बनेगा? वाणमय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क। ये किस में परिवर्तित होगा? ण में। पांचवें वर्ण में। किस में परिवर्तित हो रहा है? पांचवें वर्ण में। परंतु शर्त क्या है कि प्लस के इस तरफ क्या होना चाहिए? न या म में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो ये हमारी शर्त पूरी हो रही है क्योंकि यहाँ पर म आ रहा है। तो क्या होगा कि क वर्ग का प्रथम वर्ण क पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पांचवा वर्ण क्या है? ण। और ये ण शब्द में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाणमय। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे शट प्लस मास, क्या बनेगा? ये क्षणमास। क्षणमाश बनेगा। क्या है हमारी शर्त? क्या थी कि प्लस के इस तरफ क्या होना चाहिए? न या म में से कोई होना चाहिए, वो है। और तो क्या होगा? ट का पांचवा वर्ण क्या होगा? ट का पांचवा वर्ण क्या बन जाएगा? ण। ये हलंत है यहाँ पर इसलिए इसे भी हम क्या करेंगे? हलंत करेंगे और इसे ही हम शब्द में जोड़ देंगे तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? वाणमास, षडमास। बच्चों, हम दूसरा नियम देखें तो नियम 2 क्या है कि वर्ग का पहला वर्ण किस में परिवर्तित होता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क है
तो ये किस में परिवर्तित होगा? ग के अंदर। च है तो च किस में परिवर्तित होगा? च का तीसरा वर्ण क्या होगा? ज। ट का तीसरा वर्ण क्या होगा? ण। त का तीसरा वर्ण क्या होगा? त, थ, द। और प का तीसरा वर्ण क्या होगा? ब। पहला वर्ण किस में परिवर्तित होता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें तो उदाहरण दिक, दिक प्लस दर्शन क्या बन जाएगा? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन। इसे हम देखें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क। ये किस में परिवर्तित हो रहा है? प्रथम शब्द तीसरे में परिवर्तित हो रहा है। तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। ये क हलंत है, इसलिए ये भी क्या होगा? हलंत हो जाएगा। और इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग। दिग्दर्शन शब्द बनेगा दिग्दर्शन। दूसरा उदाहरण हम देखें, अज प्लस अंत। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ये क्या बनेगा? अजंत। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? च। च कैसा है? हलंत। ये किस में परिवर्तित होगा? किस में परिवर्तित होगा? तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण क्या होगा? ज। अब ये ज, इसके साथ ज के साथ अ मिल गया तो ये ज हलंत था और इसके साथ मिलने के बाद क्या हो गया? ज पूरा हो गया। और ये ज हम शब्द में मिलाते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अजंत। अब हम तत्संबंधी नियम को देखते हैं। नियम को देखते हैं। इसमें यदि त और द के बाद च आता है तो च किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में। यदि छ आता है तो वो छ किस में परिवर्तित हो जाएगा? छ में। यदि ज आता है तो वो ज में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि ट आता है तो वो ट में परिवर्तित हो जाता है। और यदि ल आएगा तो वो किस में? ल में परिवर्तित हो जाएगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। उदाहरण 1 देखें हम कि उत प्लस ज्वल। अब ये त द में से एक वर्ण है तो ये ज है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में। तो शब्द बनेगा उ ज व ल। इसे ये त किस में परिवर्तित हो रहा है? त आने के बाद ये ज में परिवर्तित हो रहा है। और ये शब्द में मिलाएंगे तो हम क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। दूसरा उदाहरण हम देखें, सत प्लस चरित्र। इसमें त आया है, त द में से एक वर्ण है और यहाँ पर ये च है तो ये च किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा सचरित। अगला उदाहरण हम देखें, जैसे त प्लस लीन है। त द में से एक वर्ण है तो क्या होगा? ये ल किस में परिवर्तित हो जाएगा? ल में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा तल लीन।
ये हलंत है, इसलिए ये वाला ल भी क्या हो जाएगा, हलंत बन जाएगा। हम अगला नियम देखें, त संबंधी एक और नियम देखें। तो यदि त के बाद ह आता है, त के बाद ह आता है तो क्या होता है कि त तो किस में परिवर्तित हो जाता है, द के अंदर, और ह किस में परिवर्तित हो जाता है, ध के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। उदाहरण, उत प्लस हार, शब्द बनेगा उध धार। ये त है, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, द के अंदर, और ये ह है, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ध के अंदर, और ये इसमें आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है इसलिए इसमें आ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धा। और ये दोनों ये शब्द में जुड़ेगा तो आधा त, और ये धा शब्द में जुड़ा तो क्या बन जाएगा, धार। इस तरह से शब्द बनेगा उद्धार। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे दूसरा उदाहरण है, पत प्लस हति। इसमें ये शब्द बनेगा पद ध ति। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त। ये त किस में परिवर्तित होगा, द के अंदर। त हलंत है तो क्या होगा, द भी हलंत होगा। और ये ह किस में परिवर्तित होगा, ध के अंदर। और ये ह पूरा है इसलिए क्या होगा, ध पूरा होगा। और इसे हम यहाँ मिलाएंगे कि तो ये द बन जाएगा और ये ध, और शब्द क्या बनेगा, पद्धति। अब हम त का एक और नियम देखें कि त के पश्चात, त के बाद क्या आता है, श आता है। तो क्या होगा, त तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, च के अंदर। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, च के अंदर। और श किस में परिवर्तित हो जाएगा, श परिवर्तित होगा छ के अंदर। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे प्लस उत प्लस शिष्ट, ये त के नियम के अंतर्गत ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त, और यहाँ पर क्या आ रहा है, श। ये त किस में परिवर्तित होगा, हलंत च के अंदर। और ये श किस में परिवर्तित होगा, छ के अंदर। ये श पूरा है इसलिए क्या होगा, ये भी पूरा आएगा। और ये इन दोनों को हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, उ च छी ष्ट, उच्छिष्ट, मतलब बचा हुआ। इसके बाद अगला देखें हम, उत प्लस श्वास। ये त है, त किस में परिवर्तित होगा, च के अंदर, हलंत च के अंदर। और ये श भी आधा है तो ये छ कैसा होगा, हलंत। अब ये हम शब्द में मिला देंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, उ च छ वा स, उच्छ्वास। एक और उदाहरण हम देखें, त प्लस शिव। इसके अंदर अंतिम वर्ण क्या है, त, और यहाँ पर क्या है, श।
ये तक इसमें हलंत तक इसके अंदर परिवर्तित होगा च के अंदर, और ये श किसमें परिवर्तित होगा छ के अंदर, और ये ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। अब ये हम शब्द में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त च छी व। नियम है कि स्वर के बाद स्वर प्लस श क्षत्रिय वाला आता है तो क्या होगा, इसके अंदर च और च वर्ण का आगम हो जाएगा, मतलब च वर्ण इसके अंदर आ जाएगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे पहला उदाहरण है वृक्ष प्लस छाया, शब्द बनेगा वृक्ष छाया। इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है श प्लस श क्षत्रिय वाला। तो क्या होगा, च वर्ण का आगमन होगा। ये स्वर आ रहा है यहाँ पर, स्वर प्रथम नियम, और इसके अंदर च है तो क्या होगा, च वर्ण का आगम होगा। इससे हमारा शब्द क्या बनेगा, वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। दूसरा हम देखें तो अनु प्लस छेद बनेगा अनुच्छेद। ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, न प्लस उ, मतलब स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है, स्वर प्लस क्षत्रिय वाला आता है, क्षत्रिय वाला आता है तो ये क्या होगा, च वर्ण का आगम होगा। च वर्ण का क्या होगा, आगम। अब इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, अनुच्छेद।